सीकर संभाग और नीम का थाना रद्द करने के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सीकर, चूरू और झुंझुनू के दिग्गज नेताओं ने सरकार के खिलाफ गर्जना की। नेताओं ने सीकर संभाग और नीम का थाना जिला यथावत रखने को लेकर आंदोलन करने का आह्वान किया है। वहीं इस अवसर पर पूरा अभिभाषक संघ सहित अनेक संस्थाओं ने राजस्थान सरकार के निर्णय को गलत ठहराते हुए निर्णय बदलने की मांग की है और संघर्ष समिति बनाने पर मंथन किया है। सभा को पीसीसी चीफ लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, चूरू सांसद राहुल कंसवा और सीकर सांसद अमराराम, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी समेत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने थानागाजी उपखंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पुलिस थाना थानागाजी का निरीक्षण कर पेंडिंग मुकदमों को तुरंत निस्तारण के और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर नजर रखना, कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्टाफ को आने वाले मरीज और परिजनों को कोई भी असुविधा न हो, इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय पर जन सुनवाई भी की। आज जो देखा उसमें ये आया, गायनिकोलॉजिस्ट तो यहाँ है, पर क्योंकि ऑपरेशन थिएटर नहीं है इसलिए शायद सिजेरियन की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऑपरेशन थिएटर जल्द से जल्द मैं किसी भी स्कीम के तहत या राज्य सरकार को पत्र लिख के निवेदन करूँगी यहाँ बन जाए। जहाँ तक एनेस्थेटिस्ट की बात है तो मैं ज़रूर अपने सर से सीएमएचओ साहब से देख के जहाँ पे भी ज़्यादा एनेस्थेटिस्ट होंगे वहाँ से एक को यहाँ लगाना शुरू करेंगे, ताकि यहाँ कुछ माइनर ऑपरेशन शुरू हो। यहाँ एक हमारी बड़ी सड़क यहाँ से निकलती है, ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं, तो वो भी मुझे थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ कमजोर। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे की कृषि मंडी के सामने तेज रफ्तार कार स्कूटी सवार को बचाने के बाद डिवाइडर से जा टकराई। जानकारी के अनुसार चिड़ावा के युवक खाटू श्याम जी जा रहे थे। अचानक से नवलगढ़ कस्बे में कृषि उपज मंडी गेट से आए स्कूटी सवार को बचाने के बाद कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि कार सवार किसी युवक को कोई चोट नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग की है। तो ये है कि भाई ब्रेकर को नहीं हो रहे, जरा गाड़ियाँ स्पीडों आई जना एक्सीडेंट हो, क्योंकि साइड में मंडी रहेगी, मंडी का कोई भी गाड़ी आ जाए और मंडी को नहीं गाड़ी अभी क्यों जाऊँ, ये हादसा हो रही। तो क्या नाम है, सरकार हो रही है तो ब्रेकर बना दे प्रशासन, तो फिर ये हादसा कम होगा। ये आए दिन नहीं तो यही चलता रहेगा भाई, गाड़ी तो स्पीड में आनी हाईवे है और मंडी में भी आऊँगा, लोग इन साइडों में दुकाना का सारा आऊँगा, तो बटे ब्रेकर रहेगा तो ये हादसा कम होगा। तो उन्होंने पहले तो रोक लिया, बाद में उन्होंने क्या एकदम से निकाल लिया बुढ़ा आदमी था जी। उन्होंने बेचारों ने गाड़ी रोकी और खाटू श्याम जी के जा रहे थे जी, पिलानी से आ रही थी गाड़ी है, उन्होंने ब्रेक भी लगाया, लेकिन वो क्या एक इंसान को बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी थी जी। तो गाड़ी का नुकसान हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं है, बंदे सेफ हैं सारे जी। 5 बंदे थे, 5 बैठे हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी का काफी नुकसान हुआ। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे स्थित रिको क्षेत्र में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले ही बाइक सवार की मौत हो चुकी थी। राजेश सैनी राजगढ़ के थाना राजाजी स्थित धामला कबास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाइक से अपने गांव पंडितपुरा लौट रहे थे। रास्ते में राजगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के समीप डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया है। मृतक किस राजेश सैनी संसाय केसरी सिंहपुरा बसवा, जो कल 12वें के प्रोग्राम में धामला के पास आया हुआ था, तो बाद 12वें के प्रोग्राम होने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था, तो फैक्ट्री एरिया के पास सामने से आ रही ट्रक में रोड एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, जिसको सीएससी की मोर्चरी में कल रखवाया गया और आप बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हिंदू पंचांग के पोष महीने में प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी मान्यता के आधार पर शाहपुरा में भी विशाल पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। बता दें कि कस्बे की जाजी कला सरकारी स्कूल के पास यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राम नाम संकीर्तन से हुई, फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पोष बड़ा प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम में श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज, दीपचंद, राजू जांगीर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां निकटवर्ती बटियाणी गांव स्थित एक खेत में इलेक्ट्रिकल उपकरण के साथ बैलून मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। उपकरण को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बैलून और उपकरण मिलने की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस उपाधीक्षक जर्नील सिंह और सदर थाना अधिकारी प्रहलाद साहे ने मौके पर पहुंचकर बैलून और इलेक्ट्रिकल उपकरण को अपने कब्जे में लेकर आर्मी इंटेलिजेंस को सूचना दी। आपको बता दें कि उपकरण में कैमरा लगे होने की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस के अधिकारी और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम बैलून और इलेक्ट्रिकल उपकरण की गहनता से जांच कर रही है। अब अलग अलग ब्लड टेस्ट के लिए न तो अलग अलग सैंपल देना पड़ेगा और न ही रिपोर्ट के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए अब अत्याधुनिक एटेलिका CI एनालाइजर मशीन आ गई है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने गांधीनगर मोड़ स्थित एक लैब पर किया। इस दौरान उन्होंने लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भार्गव से मशीन के बारे में जानकारी भी ली। मशीन 1 घंटे में 100 से अधिक जांच करने की क्षमता रखती है और रिपोर्ट भी कुछ ही मिनट्स में मिल जाती है। सरिस्का का युवा बाग ST 2402 रेणी क्षेत्र में पहुंच गया है। रेणी के गांव करणापुरा में खेतों में निकलकर बाघ एक मकान में घुसा और दूसरे दरवाजे से निकल गया। मकान मालिक महिला ने बताया कि भोर में करीब 4:30 बजे बाघ की दहाड़ से पूरा परिवार सहम गया और कोई भी मकान से नहीं निकला। दिन निकलने पर मकान में बाघ के पगमार्क मिले। सूचना के बाद वन विभाग की टीम करणापुरा गांव पहुंची और पगमार्क देखकर बाघ ST 2402 होने की पुष्टि की है। और मैं तो यार भीतर जा घुसे और यहाँ में धाड़ लिया तो नौक नहीं जाए यहाँ में बरंडा। रोजाना बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए इस बार बीकानेर में सड़क सुरक्षा अभियान इस बार 1 सप्ताह का नहीं कर 1 महीने का किया गया है। इस अभियान के तहत आज प्रथम दिन जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से यातायात जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली जिला कलेक्टर नर्मदा, SP कावेंद्र सागर, यातायात निरीक्षक नरेश निर्माण, RTO अनिल पंड्या सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान A1 TV के संवाददाता KK सिंह ने RTO अनिल पांडे से खास बातचीत। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में आज से रोड सुरक्षा वीक नहीं, रोड सुरक्षा मंथ यानी महीना शुरू हो चुका है। तमाम तरह के कार्यक्रमों का आगाज आज से शुरू हुआ है। ये पूरे महीने चलेगा। इसमें रैली से जो आगाज शुरू हुआ है, बीकानेर की जिला कलेक्टर और SP और RTO के द्वारा इसको झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बात करते हैं बीकानेर के RTO अनिल पंड्या से। क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? हाँ, नमस्कार। हमारा ये जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। यद्यपि एक माह है, लेकिन हम इसको पूरे वर्ष पर्यंत मनाएंगे और उसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उनके लिए जो आवश्यक उपागम सामग्री है उसके अनुसार हम कार्रवाई भी करेंगे। अगर बात करें तो बीकानेर में इसको महीना करने की आवश्यकता, क्या ये माने कि बड़ी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है इन दिनों? सर कि बीकानेर की मरुभूमि में आजकल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए हमने कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, जिसमें आज हमने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और जिनको हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने 2 व्हीलर का चयन किया था। सीट बेल्ट वगैरह लगाने के 4 व्हीलर का चयन किया। इस तरह से पूरे शहर में जन जागरूकता फैलाने के लिए उनके ऊपर बैनर वगैरह लगवा के रोड सेफ्टी के संदेश छपवाते हुए उनको रवाना किया। रैली का जो थीम था प्रवाह, उस प्रवाह को लेकर के हमने माननीय संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर मैडम से पोस्टर विमोचन भी करवाया है और
वहीं पे एनफोर्समेंट एक्टिविटी करते हुए हमने शहर में जो व्यक्ति सड़क सुरक्षा नियमों की पालना कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने उनको गुलाब का फूल और एक चॉकलेट दे करके एक प्रतीकात्मक रूप से उनका स्वागत किया। और जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया उनके खिलाफ हम समझाइश करने के बाद हम उनके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक बात और दिखने में आरटीओ साहब कि बीकानेर में सरकारी कार्यालयों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए खास तौर पर आदेश जारी कर दिए गए हैं कि हेलमेट, अगर वो दुपहिया वाहन चालक हैं तो हेलमेट लगाएं, नहीं तो अगर कार चालक हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। ये क्या? ये एक नवाचार है जिसको हमने कल से ही लागू करवाया है। जहाँ पे कोई भी विभाग, जहाँ पे कर्मचारी 2 व्हीलर लेके आता है वो अनिवार्य रूप से हेलमेट पहन करके आएगा, और यदि वो 4 व्हीलर लेके आता है तो अपना सीट बेल्ट लगा के आएगा। और इस संपूर्ण माह नहीं, संपूर्ण वर्ष पर्यंत सड़क सुरक्षा के नियमों का पालना करेगा। देखिए, निश्चित रूप से मरुनगरी बीकानेर में बड़े कार्यक्रम का आज से आगाज हुआ है। उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम बीकानेर में दुर्घटनाओं पर जहां काबू पाया जाएगा और वहीं कहीं ना कहीं जागरूकता का जो एक महीना है ये महत्वपूर्ण रहेगा। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। गोविंदगढ़ में चौपड़ स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में वार्षिक पौसवड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। इसमें ठाकुर जी को भोग लगाकर पंगत प्रसादी वितरित की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूड़ी, सब्जी, हलवा और पकौड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई थी। मंदिर को विशेष रूप से भी सजाया गया और इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जहां खबर बांसवाड़ा से है, जहां श्री गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आगामी दिनों होने वाली परीक्षा समय के बदलाव को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कुलपति को कमरे में बंद कर बाहर से ताला जड़ दिया गया। ऐसे में एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि आगामी दिनों में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की परीक्षा होने जा रही है, जिसका समय सुबह 7 बजे रखा गया है। जबकि इन दिनों सर्दियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं बांसवाड़ा जिले के दूर दराज के विद्यार्थी सुबह 7 बजे परीक्षा स्थल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में सुबह रखी हुई परीक्षा का समय बदलने की मांग करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र नेता विनोद, इकाई अध्यक्ष जया समेत विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें शीतकालीन होने की वजह से विद्यार्थी 7 बजे से एग्जाम नहीं दे पाते हैं। उसको लेकर हमने समय सारणी चेंज कराने को लेकर ज्ञापन दिया और वीसी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि उस समय सारणी को चेंज करेंगे। और वीसी साहब को हमने अभी ताला बंद किया है कि वीसी साहब भी अंदर ही है। जब तक समय सारणी चेंज नहीं होती है तो हम कुलपति महोदय का द्वार गेट का ताला नहीं खोलेंगे। जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले 3 तारीख से है, जिसका समय सुबह 7 बजे था और शाम को 6 बजे समाप्त हो रहा है। ठंड की वजह से सुबह स्टूडेंट कई कुशलगढ़ दूर दूर से स्टूडेंट आ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि आज समय में परिवर्तन किया जाए। डीसी साहब का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम करेंगे।